हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करेंगे और इन चुनाव को कराने वाले एक आयोग के बारे में बात करेंगे। यह आयोग क्या होगा, इसको कहेंगे आप निर्वाचन आयोग या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। तो बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से क्या मतलब होता है। क्योंकि जैसे आपने 9th और 10th में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, राजनीति विज्ञान पढ़ा था, तो वहां पर आपने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के बारे में काफी बातें करी थी, चुनाव देखा था और चुनाव के साथ स्वतंत्र और निष्पक्षता की भी काफी बातें देखी हुई थी। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि जब अगर हम लोकतंत्र में बात करें, पहले आप समझ लेते हैं, बुक की भाषा तो हम समझ लेंगे क्या है। तो अगर आप बात करें कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव या जिसको आप निर्वाचन कहते हैं, ये कई प्रकार से हो सकता है। चुनाव या निर्वाचन जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए कि ये चुनाव दो प्रकार से हो रहा है। ये चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव जो है वो दो प्रकार के देशों में हो रहा है। एक देश है जिसको आप कहते हैं, लोकतंत्र, और एक देश है जो है गैर लोकतंत्र। दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह चुनाव करवाए जा रहे हैं। इन दोनों जगह ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में और गैर लोकतांत्रिक देश में। तो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब तो सिंपल सा ये हो जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन, प्रतिनिधियों का चयन या निर्वाचन, कि भाई प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। अब ये चुनाव जो है, जब प्रतिनिधियों के निर्वाचन की हम बात करते हैं कि प्रतिनिधियों का हम निर्वाचन यहां पर करने वाले हैं, जैसे ही हम ये वाली बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि अब आप यहां पर चुनाव जो है वो किस तरीके से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने वाले हैं, किस किस तरीके से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने वाले हैं, एक बात आपके सामने ये धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कैसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने वाले हैं, तो यहां पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो तो या तो प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है, या तो प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आप करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब आप कहेंगे कि जहां पर सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है, जहां पर सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। और जहां पर सीधे जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, तो ये प्रणाली में हमने समझा हुआ था। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनेगी और कुछ लोगों को चुनेगी, वो लोग उनके प्रतिनिधि चुनेंगे, यह अप्रत्यक्ष हो गई, या सीटें तय हो जाएंगी। अब ये चुनाव जो है वो लोकतंत्र में भी होगा और गैर लोकतंत्र में भी होगा। गैर लोकतांत्रिक देश कैसे हो जाएंगे, तो इनके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं तानाशाह देश, एक दलीय व्यवस्था वाले देश, सैन्य शासन वाले देश, ये जो व्यवस्थाएं हैं, आप इन व्यवस्थाओं में भी लोग अपने आप को चुनाव करवाते हैं। अब ये तानाशाह हो या एक दलीय व्यवस्था हो या सैन्य शासन हो, अब तानाशाह या सैन्य शासन लगभग एक से हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, या हम कहते हैं कि राजतंत्र हो, या हम कहते हैं कि राजतंत्र हो। तो यहां की व्यवस्थाओं में आप देखेंगे इनमें क्या हो रहा है, इनमें आप देखेंगे कि लोग चुनाव तो करवाते हैं लेकिन जो कैंडिडेट जीतना है, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, इन व्यवस्थाओं में अधिकांशतः ऐसा होता है, यहां अधिकांशतः ऐसा होता है कि जनता की पसंद का ध्यान नहीं रखा जाता, जनता की पसंद का ध्यान नहीं रखा जाता। ये आपको यहां पर खास तौर से देखना होगा कि जनता की पसंद का ध्यान यहां पर नहीं रखते हैं। अब क्या दिक्कत आती है, तो यहां पर ये इनका ध्यान तो नहीं रखेंगे। अगर हम लोकतांत्रिक शासन की बात करें, अगर हम लोकतंत्र के अंदर देखते हैं तो आप देखें कि यहां पर लोकतंत्र में आपको जनता की पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहां पर जनता की पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा, पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कैसे रखा जाएगा, मान लीजिए जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी कि बोले हमारा शासन चलता रहे हमेशा, हम तो कभी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे।
तब जब ये पसंद आप ध्यान रखने वाले हैं, तब बात आती है निकल कर कि भाई जब भी ये पसंद वाली बात आ जाएगी, जैसे ये पसंद वाली बात आ जाएगी तो ये पसंद वाली बात को फिर कैसे पूरा करना पड़ेगा, तो फिर इस पसंद वाली बात को पूरा करने के लिए आपको उठाना पड़ेगा या आपको चुनना पड़ेगा यहां पर स्वतंत्र चुनाव के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्र चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसका क्या होगा फिर यहां पर? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में आप यहां पर बात करेंगे। तो ये चुनाव और निर्वाचन के बारे में बात थी। हमने देखा कि विधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र दोनों में होते हैं, लेकिन ये लोग जनता की पसंद को ध्यान नहीं रखते, करवाने के लिए चुनाव करवाते हैं कि हम बहुत अच्छे चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कहानी सेट कर देते, करप्शन करवा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, पैसा बंटवा देंगे, अपने आदमी को जिताएंगे। लोकतंत्र में ऐसा ना हो, हम एकदम फेयर इलेक्शन करवाएं और स्वतंत्र हो और निष्पक्ष इलेक्शन हो, किसी के साथ पक्षपात ना करे, तो फिर वो लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज हो जाता है। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव निर्वाचन आपको यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप देखें, किसी भी चुनाव प्रणाली की ये कसौटी है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता हो। क्या करता हो? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करता हो। अगर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि जनता की पसंद का प्रतिनिधि चुनकर आया है? यदि लोकतंत्र को आप जमीनी हकीकत, क्योंकि अगर आप देखें यहां पर कि अगर लोकतंत्र का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर देखते हैं तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन होता है। यहां पर शासन तो हो रहा है लोगों के द्वारा, ना तो लोगों के लिए हो रहा है, ना लोगों का शासन हो पा रहा है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि भाई लोगों का शासन करने के लिए आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पड़ेंगे, जनता से चुनकर लोग आते रहें। तो अगर लोकतंत्र को आप जमीनी हकीकत पर लोकतंत्र चाहते हैं तो यह निश्चित आपको करना पड़ेगा कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो, किसी को इसमें किसी प्रकार की शंका ना हो। चुनाव प्रणाली ऐसी हो जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हों। मतलब ऐसा ना हो, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मतदाताओं को, या आप देखें कि सभी को लग रहा था कि हमने वोट इनको दिए, कोई और जीत गए, या जो चुनाव हम क्यों करवा रहे हैं कि जो भी पार्टी चुनाव जीतती है वो लोगों को ध्यान में रखकर फिर काम करती है। 100% ना कर पाए लेकिन लोगों को ध्यान में रखकर काम करती है। तो ये सभी चीजें जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हों, इसके लिए आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आवश्यकता होती है। बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के आप ये काम नहीं कर सकते। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता कौन है? तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? इसको कहते हैं आप निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन जिसको आप कहते हैं। तो अब ये निर्वाचन आयोग आपको 2-3 स्तरों पर देखने को मिल जाएंगे। कैसे 2-3 स्तरों पर? निर्वाचन आयोग का एक राष्ट्रीय स्तर आपको देखने को मिल जाएगा, एक राष्ट्रीय स्तर मिल जाएगा, फिर उसके नीचे आपको एक राज्य है ना या राजकीय स्तर मिल जाएगा, एक राजकीय स्तर मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको एक जिला स्तर भी देखने को मिल जाएगा। ये स्तर आप यहां पर देख पाएंगे, ये आपको स्तर देखने को मिलेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, खास तौर से हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन आयोग को लेकर। ये निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। क्या करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता, किसी का हस्तक्षेप आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता, कोई हस्तक्षेप यहां पर नहीं करता। क्लियर कि राष्ट्रीय, अब ये फ्री इलेक्शन कैसे करेंगे या इलेक्शन कमीशन क्या होता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, तो आप देखेंगे कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं तो 1989 तक ये इलेक्शन कमीशन एक सदस्यीय हुआ करता था। कैसा? एक सदस्य इसमें हुआ करता था। 1989 के चुनाव करवाए जब, तो वहां पर इसमें क्या कर दिए, 2 और सदस्य जोड़ दिए, तो मतलब कैसा हो गया, ये बहुसदस्यीय हो गया, बहुसदस्यीय हो गया। और इसके बाद 1989 में चुनाव के बाद ही क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। दोबारा से बहुसदस्यीय कब हो गया, तो 1993 में बहुसदस्यीय हो जाता है। मतलब अगर आप देखें 1950 से 1989 तक कैसा रहा, एक सदस्य रहा। और पहले सदस्य इसमें कौन थे, तो पहले निर्वाचन आयोग आप देखेंगे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप इनको देख पाते हैं। 1993 से बहुसदस्यीय हो गया। कैसा हो गया? बहुसदस्यीय का मतलब क्या हो गया, 1+2 का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुख्य निर्वाचन आयोग हो गया, मुख्य निर्वाचन आयोग हो गया, और ये 2 क्या हो गए, अन्य निर्वाचन आयोग हो गए। अन्य निर्वाचन आयोग हो जाते हैं।
तो ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पाते हो। अब ये चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है, ये चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में कहता है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में आपको निर्वाचन आयोग का जिक्र देखने को मिलता है। क्या करता है निर्वाचन आयोग, तो आप देख लीजिए निर्वाचन आयोग क्या क्या कर सकता है, इसके काम क्या क्या हो सकते हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले तो चुनाव कराना काम हो गया। अब चुनाव करवाने के अंतर्गत क्या क्या जरूरी होता है, वो सारे काम करेगा। चुनाव में वोट डालेंगे तो मतदाता सूची बनवाएगा। जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों का परिसीमन करना, या हम देखें यहां पर कि पार्टियों को, चूंकि चुनाव में कौन लड़े, पार्टियों को दर्जा देना, राष्ट्रीय और राज्यकीय दर्जा देना, उनको चिन्ह बांटना, आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू कराना, ऐसे कई सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं जो चुनाव के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये चुनाव यहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ये सारे काम यहां पर करवाए जाते हैं। क्लियर बात। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। और अगर आप नोट्स और ई नोट्स चाहते हैं, नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।